हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में बसे सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ में टॉप 10 आते हैं गुजरात के टेम्पल में, और मैं वहाँ गई अपने दोस्तों के साथ। वहाँ का ट्रिप किया, हम लोग दर्शन किए सोमनाथ के, और बाकी वहाँ आसपास जितने भी थे वेद द्वारिका, नागेश्वर, बाणगंगा, ये सब मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी और दिखाऊंगी। आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। मैंने तो कर लिया, आप लोग भी इस ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ब्लॉग बनाती हूँ मैं, और चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने ये ब्लॉग लेके आऊँ। तो आप लोग इसे फुल वॉच करिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सोमनाथ में उतर गए थे स्टेशन पे। उसके पहले हम लोग गुजरात में जहाँ गए थे वहाँ सब इकट्ठे हुए और वहाँ से निकले हम लोग सोमनाथ के दर्शन के लिए। तो स्टेशन आए, और आप लोग जान के थोड़ा सा हंसोगे क्योंकि हम लोग स्टेशन से सीधे रेडी होके निकले सोमनाथ के दर्शन करने, क्योंकि टाइम बहुत कम था, लिमिटेड टाइम थी हम लोग की। एक सप्ताह की ये जर्नी थी, एक सप्ताह का ट्रिप थी। 1 वीक में हम लोग को वापस भी आना था। बिहार से हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ से रेडी हुए और एक दिन में बहुत सारी चीज़ों का दर्शन करना था, तो ये पॉसिबल नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी करना था। टाइम भी देखना था हम लोगों को और दर्शन पूरे करने थे, कुछ छोड़ना नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए सबसे पहले तो सोमनाथ के दर्शन करने। सोमनाथ के टेम्पल के पास आजू बाजू बहुत सारी मंदिरें हैं, लक्ष्मी नारायण के हो गए और भी बहुत छोटे छोटे। तो सबसे पहले हम लोग सोमनाथ के दर्शन करने गए, और अंदर का मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि जो वहाँ पे गए होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये हम बाहर ही सारे कुछ रखवा लेते हैं, चाहे वो पावर बैंक हो, ईयरबड्स हो, ब्लूटूथ हो, या यहाँ तक कि आपका पास सिर्फ एक पर्स छोड़ के बड़ा वाला पर्स भी रखवा लेते हैं। वो भी सारे सैंडल वैंडल तो हर मंदिर में रखवाते हैं, यहाँ पे सारे चीज़ रखवा लेते हैं कि अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम लोग अंदर गए। उसके पहले तो कोई शूट वूट नहीं किया, कोई ब्लॉग नहीं बनाई। दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए, तो वहाँ से मैंने ये मंदिर का वीडियो बनाया, क्योंकि अंदर मेरा ही नहीं किसी को अलाउ नहीं था, कोई ले ही नहीं जाता, क्योंकि 2-3 चेकिंग होती है अंदर, एक नहीं 2-3 चेकिंग होती है। तो ये रहा न्यू सोमनाथ मंदिर, और उसके बाद है यहाँ पे एक 2 सोमनाथ मंदिर है। ये जो है ये पुराना सोमनाथ है, ये बहुत पुराना है। तो हम लोग पहले वाले सोमनाथ का दर्शन कर लिए, जिसमें कि बहुत सारी चेकिंग है, लाइन लगाने पड़ते हैं। वहाँ पे लाइन नहीं था लेकिन चेकिंग बहुत था। यहाँ फिर हम लोगों ने ये जो हाथ में देख रहे हैं आप लोग, ये लोग ग्रुप फोटो भी लिया हम लोग ने। वहाँ पे फोटो वाले फोटोग्राफर बहुत घूम रहे थे और बहुत फोर्स कर रहे थे, तो एक फ़ोटो बनवा ही लिया। और पुराने सोमनाथ का जो ये टेम्पल है वहाँ पे हम लोग लाइन लगाए, लाइन घंटों लगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे अपने हाथों से पूजा कर सकते हैं। वहाँ पहले वाले सोमनाथ में, न्यू सोमनाथ मंदिर में क्या है कि आप पूजा नहीं कर सकते हो, पुजारी जी करेंगे, आप बस खरीद के उनको दे दोगे। इस सोमनाथ में था कि आप अपने हाथ से जल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, अपने हाथों से पूजा कर सकते हैं। पुराने सोमनाथ में 2 सोमनाथ के मंदिर है, एक न्यू एक ओल्ड। तो ओल्ड वाले में हम लोग दर्शन कर लिए, पूजा वूजा हो गया। फिर यहाँ पे प्रसाद बट रहे थे, मतलब भंडारे लगे हुए थे सोमनाथ के, तो अलाउंस था कि सबको प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। तो यहाँ पे भी टोकन लेना पड़ता था और उसके बाद ये प्रसाद मिलता था खाने को। तो यहाँ पे भी हम लोग लाइन लगाए, दर्शन हो गए अच्छे से। और अंदर नहीं ले जाना था फोन अलाउ, तो अंदर का मैं कुछ नहीं दिखा पाई, बाकी का नज़ारा ये रहा। तो हम लोग प्रसाद भी ग्रहण कर लिए और वहाँ से निकले बीच, क्योंकि सोमनाथ के बगल में समंदर है। जो गए हैं वो देखे ही होंगे, जो नहीं गए हैं वो यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो उनको मिल जाएगा कि बहुत बड़ा बीच है। तो हम लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पे गए, सोचे कि थोड़ा बहुत घूम के और वापस निकालेंगे, लेकिन समुद्र इतना अच्छा बीच की ना पास जाने से किसका मन करता निकलने का। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को कब 3-3.5 घंटे यहीं पे हो गए कि पता ही नहीं चला। फिर लास्ट में लगा कि अरे नहीं, अब शाम हो रहा है, यहाँ से जाना चाहिए और भी दर्शन करने हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ इंजॉय किए, टाइम स्पेंड किए, फिर यहाँ से निकले तो बाकी सारे मंदिरों का दर्शन किए। वहाँ भी मैं दिखाती हूँ कि बारी बारी कौन कौन से मंदिर हैं। पहले यहाँ का खूबसूरती और यहाँ का एंजॉयमेंट मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे इतने मतलब अच्छे धूप थे, कड़े धूप थे। जब तक हम लोग बीच के पास गए नहीं तब तक ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा दिन ढल जाए तो हम लोग चले वहाँ पे।
लेकिन फिर लगा कि नहीं और सारे मंदिरों का दर्शन करना है तो बीच भी अभी दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे निकलना है। जाने के बाद बीच पे पहुंचने के बाद कहाँ धूप है और कहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना इंजॉय किए हम लोग, इतना इंजॉय किए कि लग रहा था कि अभी दिन और लंबा हो जाता और हम लोग अभी यहाँ से नहीं जाते। मतलब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा मन महसूस के ही यहाँ से गए कि अब आगे भी जाना है तो चलो, वरना यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ जितने भी छोटे छोटे मंदिरें थे उनके दर्शन किए। उसका ब्लॉग मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते, नहीं देखते, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ मंदिर हो जाती है। मेन तो यहाँ पे सोमनाथ हो गए, न्यू और ओल्ड दोनों वहाँ पे हो गए। वहाँ से हम लोग गए संगम घाट पे। संगम घाट पे मछलियाँ इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दिख रही थी। हम लोग ने दाना खरीदा और मछली को दाना खिलाए। कुछ टाइम यहाँ पे भी स्पेंड किए, मतलब आधा एक घंटा यहाँ पे भी हम लोग बैठे, मछलियों को देखे और दाना खिलाया। बहुत सुकून मिल रहा था मछलियों को दाना खिलाने में। दाना जब खिलाना ख़त्म हो गया तब हम वहाँ से सीधे निकले और एक दो मंदिर का दर्शन। वहाँ से हम लोग निकले नागेश्वर। नागेश्वर में क्या है कि ये सब हम लोग को कुछ आइडिया तो था नहीं, पहले से हम लोग पूछ के ही जा रहे थे कि मेन यहाँ पे है क्या। तो सब लोग बताए कि नागेश्वर वहाँ पे, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे 5 शिवलिंग बने होते हैं। 5 शिवलिंग क्या होता है कि जब भी ये लहरें आती हैं तो लहरों में शिवलिंग आधे डूब जाते हैं, बस कुछ दिखाई देते हैं और सबसे बड़े वाले थोड़े दिखाई देते हैं, बाकी नहीं दिखते। जब हम लोग गए तो हम लोग को 2 शिवलिंग ही दिखे। 2 शिवलिंग देखे, हम लोग दोनों को पूजा किया, प्रणाम किया और समुद्र का कुछ मैंने वीडियो शूट किया क्योंकि ये जो शाम के टाइम था ना, सूर्यास्त हो रहा था और लहरें आ रही थी। इतने प्यारे मौसम लग रहे थे और जगह नहीं ना कि मन था कि यहाँ पे भी कुछ रुके। बट आप लोग शाम टाइम देख रहे हो कि बहुत लेट हो रही थी और हम लोग को 1-2 मंदिर के और दर्शन करने के ट्रेन भी पकड़ने थे। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मिट्टी थी या पत्थर। पहले चलने के पहले मुझे लगा कि अरे मिट्टी होगी, पैर में कीचड़ लग जाएंगे, लेकिन जब मैं इस पे गई तो आप लोग और लोगों के पैर देख सकते हैं कि ये पत्थर है, किसी के पैर में मिट्टी नहीं लगे हुए हैं, पत्थर है। और यहाँ पे छोटे पानी देख सकते हैं, पानी लगे हुए हैं, मतलब पानी ऊपर तक आता है, अभी नीचे चला गया है, शायद दिन में आता होगा, ऐसा कुछ होगा यहाँ का। तो शिवलिंग फिलहाल 2 दिखे, दोनों को मैंने दिखाया है इस वीडियो में। दोनों को हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम किए और यहाँ पे आरती चल रही थी। कुछ लोग जो इकट्ठे थे वो भजन कीर्तन भी कर रहे थे। हम लोग भी भजन जब तक हुआ तब तक रुके वहाँ पे तो 5 मिनट और फिर यहाँ से निकले भालका नाथ में क्या है ना कि वहाँ की भी हर जगह की थोड़ी बहुत हम लोग को जितनी नॉलेज है मैं वहाँ उतनी कोशिश कर रही हूँ कि बताऊँ। भालका-नाथ में क्या था ना कि वहीं कृष्ण जी को तीर लगा था, जो लास्ट टाइम उनको तीर लगा था वो वही जगह थी, तो वहाँ के भी दर्शन करने ज़रूरी थे। तो हम लोग बोले कि यहाँ के दर्शन कर लिए और फिर वहाँ से निकले भालका-नाथ लास्ट दर्शन था और वहाँ से फिर हम लोग को जाना था द्वारिका। तो फिलहाल यहाँ के दर्शन हो गया, मैंने शिवलिंग के ही दर्शन कराया। देखिए आप लोग यहाँ के 5 शिवलिंग के 5 के दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा, वो बहुत काफ़ी था। और फिलहाल लो आप समुद्र देखते हैं, कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आ रहे जितना अच्छा सामने से व्यू जा रहा था कि मन कर रहा था कि यहाँ भी कुछ देर रुके और ये इस मतलब कि इस टाइम का, इस समय का आनंद ले, बट टाइम नहीं था हम लोगों के पास तो निकलना पड़ा। अगर कोई स्पेशली 1 मंथ के लिए जाए वहाँ पर तो बहुत अच्छे से एक दिन एक जगह रुक के ट्रिप करे तो समझ में भी आए और हड़बड़ाहट भी नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से भी घूमेगा हम लोग का वन। जैसे सारे दर्शन करते हुए हम लोग निकले भालका-नाथ, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि यहीं पे तीर लगा था कृष्ण जी को। तो यहाँ आए, यहाँ के दर्शन किए। फिलहाल यहाँ के चारों तरफ के सराउंडिंग की मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, ये बाहर का नज़ारा है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, आप लोग देख ही सकते हैं, बैग लेके यहाँ पे पहुँचे क्योंकि यहाँ से स्टेशन पास में था और हम लोग को गाड़ी भी पकड़नी थी, ट्रेन भी पकड़नी थी। तो यहाँ पे सामान वगैरह रख दिया और दर्शन किए। मैं साथ साथ आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ। हाँ, फिलहाल इसमें मैं बीच में एक और नॉलेज जोड़ना चाहती हूँ कि जो यहाँ के सोमनाथ है वहाँ पे ना एक सिर्फ ऊपर जो मटकी लगा हुआ है वो 40 टन का गोल्ड का ही है वो, और वहाँ की 27 फुट ऊंची ध्वजा है, झंडे उनके, और बोलते हैं वहाँ का गर्भगृह जो है वो पूरा सोने का है। तो ये चीज़ मैं उस टाइम आगे बोलना भूल गई थी, तो अभी मुझे ध्यान में आया तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं नॉलेज था, जाने के बाद पता चला तो मैं आप लोगों को भी बता दूं। तो फिलहाल आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा, जानकारियाँ कैसी लगी।
जितना मुझे पता था वो मैंने बताया। हो सकता है कि कुछ माइंड से स्लिप हो गया हो, बट दर्शन करने में बहुत मज़ा आया, हम लोगों को बहुत आनंद मिला। और भगवान की कृपा से मैंने ज्योतिर्लिंग के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ है आते हैं उनके दर्शन हम लोग के लिए कर लिए। सोमनाथ की कृपा थी इसलिए, वरना सोच के भी नहीं जा पाते। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। सर के दर्शन करके हम लोग ये जल्दी जा रहे हैं स्टेशन पे और वहाँ से खाना वगैरह खा के ट्रेन, ये हम लोग की ट्रेन नहीं लगी हुई है, ये ऐसे ही लगी हुई है। हम लोग की ट्रेन 11 बजे रात को थी और हम लोग शायद यहाँ पे 10 बजे कि 9:30 बजे पहुँच गए थे स्टेशन पे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बहुत सारी ट्रिप बाकी है। द्वारिका की, बेट द्वारिका की, नागेश्वर